नवीन जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर बन गया, स्वागत योग्य कदम। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, किसी भी राज्य में कितने सांसद विधायक जेल भेजे गए एक थाली, एक कंबल और एक लोटा दे के लेके, उंगली पर नहीं गिन पाएंगे, उंगली पर नहीं आएंगे। और कितने माननीय अपराधी हैं, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे कहे पर मत जाइए। हत्या, लूट, बलात्कार, साक्षात्कार सबके मुकदमे हैं, चोरी, छिनैती, डकैती सबके, शांति भंग के मुकदमे नहीं, ऐसे ऐसे पवित्र मुकदमे हैं विधायिका में के सदस्यों पर। मुझे बता दो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किसको फांसी सुना दी और किसको लग गई फांसी, या किसने कलफ लगाना थोड़ा कम कर दिया डर के मारे। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक घूम आओ, किसी नेता ने उस डर से कलफ कम लगाना शुरू किया क्या कुर्ते में? ना, जो तब पान खा रहा था वो अब भी पान खा रहा है, उंगली में चूना लगा घूम रहा, लंबी लंबी गाड़ियों में नहीं घूम रहा है क्या? मैं बार बार कहता हूं, कानून तो बहुत हैं, अदालतें बहुत हैं, साक्ष्य और गवाह कहां हैं? क्या अदालतों की वो टिप्पणियां हम लोगों को याद नहीं, जो कम से कम 10,000 केसेस में अदालतों ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा बड़े मामलों में कि प्रोसिक्यूशन गवाह नहीं दे पाया, साक्ष्य नहीं दे पाया। अदालत क्या कर सकती है? उसके आंख पर तो पट्टी है, वो गवाहों के और साक्ष्यों की आंख से देखती है। अपराधी विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, कोई हो, और क्या ये इस इतिहास को हम बिल्कुल नकार दें? नहीं, ये भी उचित नहीं होगा। जो बाबा हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं बापू, उनके खिलाफ गवाह नहीं बच रहे जिंदा, बताओ। मेरे ख्याल से अब तक 7 मर चुके हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही, बात ठीक है, लेकिन गवाह 7 पर लोग गमन कर चुके हैं। अब वो कैसे मर गए ये भगवान जाने, लेकिन मर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ी चुनौती है। और अंत में फिर ये कहूंगा, ये काम उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये अवसर मिलता तो ज्यादा गौरव का पल होता हमारे लिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, विकास कानून की जकड़ में, गिरफ्त में आया। लेकिन अब इतिहास हमको इस कसौटी पर कसेगा कि हम अपनी, हमारी आशंका, राजेश राय की आशंका, अब्दुल हफीज की आशंका, नवीन श्रीवास्तव की, हरेंद्र की और आदित्य की, कि गवाह नहीं मिलेंगे बिकरू में, निर्मूल साबित हो। अचानक से एक छोटी बात कह के जाता हूं, नवीन भाई इस बात पर चिंतन करिएगा। मुठभेड़ के 1 मिनट के भीतर सीओ घायल हो गए, मिश्रा जो शहीद हुए। वो भागे, एक पेड़ को पकड़कर उन्होंने एक मकान की 4 दीवारी लांघनी चाहिए, शरीर में ऊर्जा नहीं थी उतनी, रक्त बह रहा था। एक होमगार्ड ने अपनी पीठ दी, उस होमगार्ड को मेरा सैल्यूट, इलाज करा रहा है, वो कूदे वहां। उसके बाद वही उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, 50 लोगों का ऑफिशियल जत्था था, 8 मारे गए, 6 घायल हुए, 8 और 6 14, 36 लोग 6 मिनट में डिसअपियर हो गए, 6 मिनट में भाग गए। और जो दरोगा जेल भेजा है कल आप लोगों ने, ये तो मुठभेड़ शुरू होने से पहले निकल लिया था, 4 कदम बारात की तरह साथ चला, फिर निकल गया था। ये तो गए नहीं। गवाही में इन्हीं लोगों का नाम लिखाओगे ना, और किसका लिखाओगे आप बताओ? घटना में तो यही लोग थे, और ये लोग 6 मिनट के अंदर भाग गए, ये भी प्रमाण है। अपने अधिकारियों को, कर्म सिपाहियों को मरता छोड़कर ये तो भाग गए थे।
तभी तो लाशों के साथ बदसलूकी हुई, तभी तो असलहा छीनने वो लोग नीचे आए। नहीं, वो तो छत पे थे सब लोग, और असलहा छत से तो छीन नहीं सकता कोई नीचे वाले के। जो बाकी पुलिस की टीम थी वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भाग गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए। वो रुकी नहीं, अनकी पनकी सब पार कर गई। उनमें अचानक से हम लोग राणा प्रताप का पौरुष, शिवाजी का ओज, पृथ्वीराज का तेज कहां से भर देंगे? जो इतने कायर थे उस टीम के सदस्य, जो अपने सदस्यों की प्राण रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर सके, लीगली वही लोग तो गवाही में होंगे। लखनऊ वाले की गवाही थोड़ी नहीं चलेगी केस में। और बिकरू गांव में 4-5 दिन लोग बोल दिए थोड़ा थोड़ा, टीवी पे, हमारे यहां भी, बाकी जगह भी आदित्य लगे रहे, वहां कुछ ना कुछ लोग बोल देते थे। वो इस प्रत्याशा में बोलने की हिम्मत जुटा पाए कि खबर आएगी तो ये आएगी कि विकास को त्वरित न्याय दे दिया गया। अगर उनको ये इल्म होता कि विकास जेल में रहेगा तो वो लोग कीप मम रहते, होठ से लेते। मैं दावा कर रहा हूं, अब जाइए बिकरू में और आप कोई बाइट ले लीजिए वहां के लोगों की, अब कोई बाइट नहीं आएगी टीवी पर ना, बिकरू मौन रहेगा। यह समस्या है। इसलिए कई बार त्वरित न्याय ज्यादा बेहतर होता है। हमने श्री प्रकाश का प्रसंग देखा, क्या श्री प्रकाश के खिलाफ गवाह मिलते? कौन भाई का लाल गोरखपुर में गवाही देता? कृष्णानंद का केस देखा, नहीं हुआ। अतीक के खिलाफ हजारों मुकदमे होंगे। एक बार मैंने अतीक से पूछा कि भाई आपके खिलाफ आईपीसी की कोई धारा बची कि नहीं, तो उसने हंस के कहा ना भैया कोई नहीं बची, सब लग गई। गवाह कहीं नहीं मिलता। इसलिए बड़ी चुनौती है, इसका हम सामना करें डटकर और युद्ध स्तर पर इसके लिए संकल्पित हो कि हम इस धारणा को बदलेंगे कि गुंडों के खिलाफ गवाह नहीं मिलते। हम गवाह देंगे, उनको टिका के रखेंगे और अदालत से इसके लिए इस दुनिया की सबसे कठिन सजा लेके आएंगे। धन्यवाद।